क्या आप जानते हैं कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर साल लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत टीबी से होती है। क्या आपको खांसी आते हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं? क्या खांसी के साथ खून भी आ रहा है? क्या शाम होते ही आपको बुखार हो जाता है या फिर आपका वजन धीरे धीरे घटता जा रहा है? अगर ऐसा कोई भी लक्षण आप में है तो इन्हें नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये लक्षण टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के भी हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि टीबी सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपकी किडनी, ब्रेन, स्पाइन और शरीर के किसी भी अंग को नुकसान पहुंचा सकती है और सही समय पर इलाज ना करवाने पर ये जानलेवा भी हो सकती है। ये बीमारी आपको किसी भी उम्र में हो सकती है। यही नहीं, आपकी थोड़ी सी लापरवाही से ये बीमारी हवा के जरिए आसपास के लोगों को भी हो सकती है। तो देखा आपने, भले ही टीबी का इलाज सरकार मुफ्त मुहैया करवाती है, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या हमारे देश में अभी भी सबसे ज़्यादा है। आज वर्ल्ड टीबी डे पर हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि सही समय पर इलाज से इस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप भी टीबी के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको करना है सिर्फ एक फ़ोन और कहना है डॉक्टर से हेलो। टीबी क्या है और इसका इलाज आप कहां से ले सकते हैं, ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैलिडा वेलनेस सेंटर से डॉक्टर सीमा माली। आपका स्वागत है। नमस्कार। टीबी, सबसे पहले तो टीबी का लॉन्ग फॉर्म से शुरुआत करते हैं और इसका मेडिकल टर्म्स में इसका क्या डेफिनेशन है? देखिए, जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी का मतलब क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जी, ये बैक्टीरिया का नाम है और आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, जिसके अंदर जिसने आइडेंटिफाई किया था, दैट इज़ रॉबर्ट स्कॉच ने 1882 में इसका आइडेंटिफिकेशन किया कि ये जो बैसिलाई है ये ही कॉजेटिव फैक्टर है इस बीमारी का, जो कि एक जर्म से होती है, बैक्टीरिया से होती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपको समझ में आएगा कि आपको खांसी हो रही है जी, बुखार हो रहा है, आपको कमज़ोरी आ रही है, आपका वजन कम हो रहा है जी। लेकिन और डॉक्टर सीमा, ये तो ऐसे सिम्टम्स हैं जो शायद जिनको टीबी है उनको बाद में नजर आए, लेकिन टीबी को बहुत ज़्यादा लोग खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सीरियसली नहीं लेते हैं। बट आंकड़े तो ये कहते हैं कि हर 3 मिनट में 2 भारतीयों की मौत टीबी से होती है। तो कितना अलार्मिंग है ये? अगर हम 40s-50s की बात करें, जब हमारे 1940 के अंदर हमारे ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध में करवाई गई थी, उससे पहले तो सबसे ज़्यादा ये ड्रेडफुल बीमारी थी, जिसमें यूएस में और जितनी भी कंट्रीज़ है, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, न्यूट्रिशनल डाटाज आपके बहुत रिड्यूस होते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ये समस्या, जो कि आपने इवन मूवीज़ में भी देखा होगा कि खांसी है, खून आ रहा है, उसके बाद मौत हो रही है, तो ये शुरू से इसका बहुत भयानक रूप आपका टीबी का नाम सुनते ही आता था। और क्योंकि अब एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा जितने भी ट्रीटमेंट्स में हो गई है, तो ये अब बीमारी ऐसा नहीं रही कि आप इसको क्योर नहीं कर सकते। जी, क्योर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? हाँ, अक्सर आप देखेंगे कि आपको 2 से 3 हफ्ते पहले खांसी रहती है लगातार, रात को बहुत पसीना आता है और कमज़ोरी के साथ साथ आपका सिर दर्द और मलेज रहता है। कुछ लोगों में आप देखते हैं कि आपकी चेस्ट पेन होती है, क्योंकि ब्लड का जो हेमोप्टिसिस है, मीन्स खून में बलगम में थूक आना, उसके साथ साथ मिला हुआ खून होना और लगातार घबराहट रहना, भूख में कमी आना, तो इस तरह की कॉमन शिकायतें आप देखेंगे कि आपको इस तरह के लक्षण लगातार आपके 4 से 8 हफ्ते लगातार इसी फॉर्म में आपके शरीर में पाए जाएंगे। जी, लेकिन टीबी के लिए कौन से लोग ज़्यादा प्रोन हैं? हाँ, जितना भी आप देखते हैं कि इमिग्रेंट्स हैं या आप इस तरह के जो भी एरियाज़ के देखते हैं कि पुअर कंट्री जैसे चाइना है, इंडिया है, और आप ये देखते हैं कि जहाँ पे मेंटल स्ट्रेसफुल कंडीशन है, मीन्स आपका बहुत तनाव रहता है, चाहे वो मानसिक तनाव है या फिजिकल तनाव है, उसके अंदर आप देखते हैं न्यूट्रिशन बहुत डिप्लीटेड होते हैं। और आजकल क्योंकि HIV, एड्स, इस तरह की इन्फेक्शन जो कि एक बहुत आपकी इम्यूनिटी को
क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका डिफेंसिव सिस्टम है, जिससे कि आप अपने लड़ने की क्षमता होती है बीमारियों से, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इस तरह की बीमारियों के साथ में मीन्स मिल जाता है HIV और एड्स इस तरह की, जहाँ पे सीधा आपकी इम्यूनिटी मीन्स कहने का ये मतलब है कि जिनकी इम्यूनिटी लेवल्स लो है वो ज्यादा प्रोन है टीबी के लिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? सेवा बोलती हूँ जी। मुझे बहुत जल्दी जल्दी खांसी होती है, पर खांसी ऐसे नहीं काफ़ी लंबे समय तक, हफ्ते भर ऐसे रहती है, तो लेकिन फिर ठीक हो जाती है, कुछ दवाई लेने के बाद फिर हो जाती है 1 महीने बाद। तो क्या मुझे टीबी का टेस्ट कराना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि टीबी के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको डायग्नोस इसके अंदर जो कि आपको मालूम ही नहीं होता डायग्नोसिस पार्ट जी। क्योंकि अगर आपका चेस्ट एक्सरे के अंदर पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ गई है तो भी आपको बलगम की जांच, जो कि म्यूकस आपकी खांसी में आपकी आती है। इन्हें क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए बेसिकली सीमा जी? हाँ नॉर्मली, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत करी है कि आपके खांसी से 2-3 हफ्ते से आपको खांसी है और लगातार आपकी रह रही है जी। आप एक एक्सरे करवा सकते हैं, आप अपना पूरा स्पूटम का जांच करवा सकते हैं। इन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जैसे कुछ लोगों ने ऑलरेडी स्किन टेस्ट करवाया होता है, मीन जैसे मॉन्टूस टेस्ट करवाया होता है, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि आपकी इंड्यूरेशन कितना है, कितनी हार्डनेस है आपके अंदर, क्योंकि एक तरह का जैसे टीबी का इन्फेक्शन होना और एक्टिव फॉर्म में होना, क्योंकि इसमें दोनों तरह की अलग अलग समस्या हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं अलग अलग फॉर्म्स हैं। कहते हैं कि ये भी कहा जाता है कि टीबी की जो बैक्टीरिया है वो डोमिनेंट फॉर्म्स में ब्लड में होती है ज्यादातर लोगों के, लेकिन अगर कोई ऑर्गन वीक है तभी वो उसे अटैक करती है, क्या ये सही है? हाँ, क्योंकि अगर आपका ये बीमारी उन लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है कि जिनका इम्यूनिटी लो है, जिनका मीन्स आपका लड़ने की क्षमता आपका बीमारियों से लगातार खांसी जुकाम होना या इस तरह, क्योंकि कॉमन कोल्ड की तरह बीमारी है क्या, क्योंकि इन्फेक्शन एयरबॉर्न है, कहीं पे भी आप रहते, क्योंकि जो बैक्टीरियास है उस एटमॉस्फेयर में, उस माहौल में जहाँ पे आपका एनवायरमेंटल कंडीशन है, जैसे जहाँ पे वेंटिलेशन पुअर है, वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक टिक जाते हैं। जी, डॉक्टर सीमा बात करेंगे टीबी पर कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं और ट्रीटमेंट क्या क्या है। ब्रेक के बाद भी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बातें जारी रहेंगी। डॉक्टर सीमा बाली हमारे साथ हैं। अगर आप भी टीबी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो इसी वक्त फ़ोन करके डॉक्टर से हेलो कह सकते हैं, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक।